जब बात आती है एयर ट्रैवल की तो आम आदमी के लिए सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि टिकट का दाम क्या होगा। कभी आप महीने पहले बुक कर लो तो सस्ता मिलता है और कभी आखिरी मिनट पे बुक कर लो तो दाम अचानक से आसमान छू जाता है। यही वजह है कि आम आदमी के लिए फ्लाइट बुक करना थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो जाता है। लेकिन अब सरकार एक नया प्लान लेकर आई है, वन रूट वन फेयर। मतलब ये कि आप टिकट चाहे जल्दी बुक करो या लेट, दाम तो वही रहेगा। यानी इस नए रूल के बाद एयरलाइन कंपनियां अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी और लास्ट मिनट पर फ्लाइट बुक करते हुए आपकी जेब कटने से भी बच जाएगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? तो इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई इससे कोई फायदा है या नहीं। और सबसे अहम सवाल कि क्या सभी एयरलाइन कंपनीज के लिए ऐसा कर पाना मुमकिन है। नमस्कार, मेरा नाम है डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबरगाम। ज्यादातर एयरलाइंस की टिकट का दाम दिन ब दिन बदलता रहता है। इसे डायनेमिक प्राइसिंग कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो अगर आप 3 महीने पहले टिकट बुक करेंगे वो आपको सस्ता पड़ेगा, लेकिन एंड टाइम पर बुक किया गया टिकट अचानक से बढ़ जाता है। सरकार ने टिकट प्राइस के इसी बढ़ने और कम होने का ध्यान रखते हुए एक नया कदम उठाया है जिसका नाम दिया है वन रूट वन फेयर। यानी अब लोगों को एयर टिकट के दाम के अचानक बढ़ने या घटने की चिंता नहीं होगी। आप चाहे जल्दी बुकिंग करें या आखिरी समय पर करें, किराया फिक्स होगा। डायनेमिक प्राइसिंग का फायदा आम लोगों की बजाय एयरलाइंस को होता था, क्योंकि हाई डिमांड वाले टाइम में टिकट महंगे बेचकर वो ज्यादा पैसे कमाती थी। लेकिन आम लोगों की जेब पर इसका काफी बुरा असर पड़ता था। ये स्कीम खास तौर पर उन रूट्स के लिए रखी गई है जो टियर 2 और टियर 3 सिटीज को जोड़ते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि इन छोटे शहरों में ज्यादा फ्लाइट तो होती नहीं है और लोगों की ट्रैवल डिमांड भी हर समय एक जैसी नहीं रहती। इसीलिए एयरलाइंस अक्सर टिकट के दाम बदल देती है, कभी सस्ते तो कभी महंगे। वहीं दूसरी तरफ बड़े शहरों में कई एयरलाइंस के ऑप्शंस होते हैं, जिस वजह से दाम थोड़ा सा स्टेबल रहता है। यही वजह है कि आम लोग कभी कभी लास्ट मोमेंट पर टिकट महंगे होने की वजह से परेशानी को फेस करते हैं। यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने स्कीम का इनॉग्रेशन करते हुए बताया कि पायलट बेसिस पर इसे 13 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ताकि ये देखा जा सके कि ये स्कीम प्रैक्टिकल है भी या नहीं और लोगों को ये कितना पसंद आ रही है। आपको बता दूं कि उड़ान यानी कि उड़े देश का आम नागरिक स्कीम का ये हिस्सा है, लेकिन ये स्कीम ऑन पेपर जितनी बढ़िया लग रही है, प्रैक्टिकली इसमें काफी दिक्कतें नजर आ रही है। तो इसे भी समझ लेते हैं। एयरलाइन इंडस्ट्री बहुत सेंसिटिव होती है। इसमें हर छोटी चीज का असर पूरे सिस्टम पे पड़ता है, चाहे वो फ्यूल प्राइस हो, सीजन की डिमांड हो या फ्लाइट ऑक्यूपेंसी रेट। अगर एक टिकट का दाम फिक्स कर दिया जाए तो एयरलाइन के पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है। वो हाई डिमांड के टाइम पर थोड़ा सा मुनाफा कमाना चाहते हैं और लो डिमांड के टाइम पे थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहते हैं। यानी कि सिस्टम थोड़ा सा रिस्क जोन में चला जाएगा इस नई स्कीम के आने से। जैसे मान लीजिए कि किसी रूट पर एयरलाइन को ऑन एन एवरेज 3500 रुपीज पर टिकट में फायदा होता है। ये फायदा तब जब एयरलाइन की सारी सीटें फुल हैं। अब अगर सरकार ने उस रूट के लिए 3000 रुपए का जो किराया है वो तय कर दिया तो एयरलाइन को हर सीट पर 500 रुपए का नुकसान होगा। अब अगर फ्लाइट 100 सीटों की है तो एक फ्लाइट में 50,000 रुपए का घाटा हुआ। दिन में अगर 2 फ्लाइट चले तो 1 लाख का नुकसान और महीने में लगभग 30 लाख। अब सोचिए अगर ये मॉडल पूरे देश में लागू हुआ तो एयरलाइन कंपनीज को कितना बड़ा फाइनेंशियल प्रेशर झेलने को मिल सकता है। दूसरा बड़ा इशू आता है फ्यूल कॉस्ट और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस का। एविएशन फ्यूल की कीमतें हर महीने फ्लैक्चुएट करती हैं, कभी 3% तो कभी 10% तक बढ़ जाती है। अगर टिकट का दाम फिक्स है तो एयरलाइंस ये बढ़ी हुई कॉस्ट को पैसेंजर से रिकवर नहीं कर पाएंगे। ऐसे में या तो गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी होगी या फिर एयरलाइन को खुद नुकसान उठाना पड़ेगा। तीसरा चैलेंज है लोड फैक्टर, यानी कि फ्लाइट कितनी भरी रहती है। अगर प्लेन की 100 में से 60 सीट भरती है तो बाकी 40 सीटें खाली रह जाती हैं और उसका खर्चा एयरलाइन को उठाना पड़ता है। डायनेमिक प्राइसिंग सिस्टम में तो एयरलाइन इस लॉस को एडजस्ट कर लेती है, लेकिन फिक्स्ड फेयर सिस्टम में ये ऑप्शन उनके पास नहीं बचेगा। और हाँ, ये स्कीम अभी पायलट बेसिस पर सिलेक्ट हुई है, यानी कि छोटे शहरों को जोड़ने का ये एक रीजनल रूट बना रहे हैं। सरकार देखना चाहती है कि पैसेंजर को ये मॉडल पसंद आता है या नहीं आता है और एयरलाइन इसे इकोनॉमिकली सस्टेन कर पाती है या नहीं।
अगर सब कुछ ठीक चला तभी इसे बड़े रूट पर या फिर पूरे देश में लागू किया जाएगा। तो कुल मिलाकर आइडिया तो अच्छा है, ट्रैवल को प्रेडिक्टेबल और फेयर बनाना, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये मॉडल लंबे वक्त तक फाइनेंशियली टिक पाएगा। इसके अलावा स्केलेबिलिटी भी एक बड़ा चैलेंज है, यानी कि इसे पूरे देश में कैसे लागू किया जाए। भारत में इस वक्त 400 से ज्यादा डोमेस्टिक रूट्स की फ्लाइट चलती हैं और करीब 10 एयरलाइंस इन पर ऑपरेट करती हैं, जिसमें एयर इंडिया, इंडिगो, विस्तारा, आकाश एयर, स्पाइस जेट जैसी कंपनियां हैं। हर रूट की अपनी डिमांड होती है, कहीं बिजनेस ट्रैवलर्स ज़्यादा होते हैं तो कहीं स्टूडेंट और फैमिलीज। अब हर रूट पर एक ही तरह का फिक्स्ड फेयर लागू करना प्रैक्टिकली थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और फिर पूरे देश में प्लान को लागू करने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम की भी तो जरूरत होगी, जो हर रूट के डेटा को ट्रैक करे। इसके बिना गवर्नमेंट को ये अंदाजा लगा पाना मुश्किल होगा कि कौन से रूट्स पर प्रॉफिट ज्यादा है और कौन से घाटे में जा रहे हैं। इस नई स्कीम में हो सकता है कि एयर ट्रैवल को सभी लोगों के लिए आसान बनाया जा सके। हालांकि अभी भी ज्यादातर लोग हवाई यात्रा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इससे स्टूडेंट, छोटे शहरों में रहने वाले फैमिलीज और आम कामकाजी लोगों के लिए सस्ती और भरोसेमंद हवाई यात्रा का नया दौर शुरू हो सकता है। इस नई स्कीम से हो सकता है कि एयर ट्रैवल को सभी लोगों के लिए आसान बनाया जा सके। हालांकि अभी भी ज्यादातर लोग हवाई यात्रा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इससे स्टूडेंट्स, छोटे शहरों की जो फैमिलीज हैं या फिर आम कामकाजी लोगों के लिए सस्ती और भरोसेमंद हवाई यात्रा का एक नया दौर शुरू हो सकता है। हाँ, चैलेंजेस को ध्यान में रखा गया तो ये स्कीम भारत के एविएशन हिस्ट्री में एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है आनंद ने। मैं हूं टिम्पिका और आप देख रहे थे खबर का।